रुचि की बात है। मन लगने का अर्थ होता है व्यक्ति जब स्वार्थी हो जाता है तो उसको स्वार्थ नज़र आना चाहिए। स्वार्थ जहाँ नज़र आता है वहाँ अपने आप मन लग जाता है। जहाँ व्यक्ति को स्वार्थ नज़र नहीं आता वहाँ उसका मन नहीं लगता। धर्म क्षेत्र में स्वाध्याय में उसको ऐसा लगता है कि मुझे इससे पढ़ने से क्या मिलेगा, इसलिए मन नहीं लगता। लेकिन कई बार मन लगाया जाता है जैसे एक विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन वो अपना भविष्य देख करके बिना मन के भी मन को जबरदस्ती पढ़ने में लगाता है। कोई भी विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता, उसे पढ़ना पड़ता है। पढ़ना के भाव उसके नहीं, वो यदि उसको बिना पढ़े डिग्री और नौकरी मिल जाए तो कदापि नहीं पढ़ेगा। कोई भी विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार कई बार धार्मिक क्रियाओं को यदि हम नहीं करने मन लग रहा है तो करना चाहिए, और करने के बाद जब उसको बाद में जब उसका लाभ मिलता है तो फिर बाद में कहता है मैंने अच्छा रहा जो पढ़ाई कर ली, आज मुझे अच्छी सर्विस मिल गई, मैं योग्य बन गई। इसी प्रकार स्वाध्याय जबरदस्ती मन नहीं लगे तो भी करना चाहिए। आज नहीं कल जब तुम्हारे जीवन में कोई गलत निमित्त मिलेगा उस समय वो तुम्हारी स्वाध्याय की बात ध्यान में आएगी तो तुम गलत कार्यों से बच जाओ। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आज की बात आज ही समझ में आए। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो आज समझ में नहीं आती हैं, कल जब ठोकर लगती है तो समझ में आ जाती। माता पिता बेटे को समझाते हैं, बचपन में बेटे को समझ में नहीं आता, लेकिन जब बड़े होकर ठोकरें खाता है तब याद करता है कि काश मैं पिताजी की बात मान लेता और थोड़ी सी पढ़ाई न कर लेता तो मैं क्लर्क न बन के कलेक्टर बन जाता। जब दो विद्यार्थी, एक कलेक्टर बन जाता है और एक क्लर्क बन जाता है, जब दोनों एक कलेक्टर में आते हैं, जो क्लर्क बना है वो जो कलेक्टर बना है उसको क्लास में पीटता था, लेकिन जो वो अपने पढ़ने से उपयोग नहीं हटाता था, पढ़ने में लगा और ये लगा लेता था मस्ती में, और उसको कहता था ये किताब का चिपकू है, किताब का चिपकू है, कीड़ा है, दिन भर पढ़ता रहता और ये मस्ती करता। जब दोनों की नौकरी लगी, जो किताब का चिपकू था वो तो बन गया कलेक्टर और जो मस्ती था वह उसी कलेक्टर में क्लर्क हो गया। तब वो याद करता है काश मैं भी किताब का चिपकू बन जाता तो आज मैं भी कलेक्टर बन जाता। तो कई बातें जो हैं बड़ों की, धर्म की, गुरुओं की, हमें तुरंत समझ में नहीं आती। थोड़े से दिन के बाद जब ठोकर लगती है तब बड़ों की सीख याद आती। बुंदेलखंड में तुम्हारे एक कहावत है, ना मानी सियानों की सीख, ले खपड़िया मांगी भीख। इसलिए मन मार कर के भी सयानों की बात मानना चाहिए, मन मार कर के भी स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय की हुई बातें, शास्त्रों की बातें आज भले काम नहीं आ रही हैं, लेकिन कभी तुम ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाओगे जहां तुम्हें कहीं जाने का रास्ता नहीं सूझेगा, उस समय यदि तुमने कोई शास्त्र पढ़ा होगा वो काम तुम्हारे आ सकता है। जैसे रामचंद्र जी ने ऐसी पढ़ाई की थी, वो उनके किसी काम में आने वाली नहीं थी। जो उनको गुरुकुल में पढ़ाई की गई तो लक्ष्मण जी यही सोचते थे कि ये सारी पढ़ाई मुझे क्यों कराई जा रही। जंगल भेजा जाता है, लकड़ी बीनने भेजा जाता है, झोपड़ी बनाना सिखाया जाता है, मुझे इन सब से क्या मिलने वाला है। उस समय तो वो पढ़ाई बेकार लगती थी, लेकिन जब वनवास हुआ तब रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण देखा, उस समय जब गुरु पढ़ा रहे थे तब ये पढ़ाई बेकार लग रही थी, और आज वही पढ़ाई जिंदगी में काम आ रही है कि आज जंगल में भी झोपड़ी बना कर रह रहे। तो महापुरुषों की बातें, शास्त्रों की बातें विपत्ति काल के अंदर बहुत काम की होती हैं। इसलिए जब विपत्ति न हो तब अच्छे समय पर महापुरुषों की नीतियों को जीवन में धारण कर लेना चाहिए। अंतस्थ धनम कंठस्थ विद्या, अंटी में धन है तो दुनिया में कहीं वो भूखों नहीं मर सकता, और यदि दिमाग में और कंठ में यदि उसका विद्या है उसे कोई दुनिया में ठग नहीं सकता, भटक नहीं सकता है।